हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को न्यू टेक में, दैट मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी में रेलवे का जो सिस्टम है, रेलवे सिस्टम में जो ट्रैक सेक्शन का काम अच्छी तरह से निभाते हैं। जो ट्रैक सर्किट पहले ट्रैक सर्किट रहता था, अभी उसका जगह एमएस डेक आ गया। ये ट्रैक सर्किट क्या है कि ट्रैक सर्किट आपको ट्रैक को प्रूविंग करता है कि ये ट्रैक में मेरा गाड़ी है या नहीं है। तो उस पर सोर्स लगा के वो सर्किट प्रूविंग किया जाता है और उसी का हिसाब से गाड़ी मूवमेंट किया जाता है। तो पहले ट्रैक सर्किट में ट्रैक चार्जर, बैटरी ये सब लगता था। अभी नया टेक्नोलॉजी में उसी का जगह में रिप्लेस करके, अभी इंडियन रेलवे में सब जगह में नहीं हुआ है, लेकिन लगभग कुछ जगह में हो गया है, जो ट्रैक सेक्शन एरिया को कवर करता है। और ट्रैक सर्किट जो पहले था उसको रिप्लेस करके नया ट्रैक सेक्शन के जो इंडिकेट करता है, ये नया डिवाइस लगाया गया है। इसको बोला जाता है एमएस डैक। एमएस डैक दैट मीन्स मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। ये एक साथ बहुत सारा सेक्शन को पार्ट में डिटेक्ट करता है और उसी का हिसाब से सर्किट में यूज़ किया जाता है इसको, और उसी का हिसाब में गाड़ी चलता है। तो अभी आज जो मैं इसका बारे में बताने जा रहा हूँ, ये वही एक एमएस डैक है जिसका कंपनी है ऑल्ट्रो। ये ऑल्ट्रो कंपनी का है। और ये जो आप लोग टूल्स देख रहे हैं, ये सब टूल्स ये ऑल्ट्रो कंपनी का जहाँ भी स्टेशन में लगा हुआ है, तो उसमें जितना सब सामान लगा हुआ है, उसमें टूल्स लगा हुआ है, मटेरियल्स लगा हुआ है, उसको मेंटेनेंस करने के लिए, इमरजेंसी पर्पस में उसमें काम करने के लिए, या तो फेलियर पर्पस में काम करने के लिए टूल्स तो ज़रूरत होता है ना। तो टूल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो टूल्स छोड़ के आप किसी भी काम में हाथ ही नहीं लगा सकते हैं। टूल्स छोड़ के किसी भी काम नहीं होगा। तो आज मैं वही आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ, वही टूल्स का बारे में जो जिस स्टेशन में लगा हुआ है, जहाँ भी लगा हुआ है इसका सिस्टम, तो ये टूल्स में आपको काम करना पड़ेगा। ये सब टूल्स नहीं होगा तो काम करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये कंपनी है ऑल्ट्रो का कंपनी। ऑल्ट्रो कंपनी अभी इंडियन रेलवे में बहुत जगह सैंक्शन हुआ है और बहुत जगह में चल भी रहा है। तो मैं आप लोगों को, मेरे नॉलेज में जितना जानकारी है, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका टूल्स का बारे में बताएंगे और इसका क्या काम है इसका बारे में बताएंगे। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और कोई भूल भी हो चुका होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये ऑल्ट्रो का जो टूल्स बैग है, ये टूल्स बैग है। ये जो येलो कलर ब्लैक में दिख रहा है, ये ऑल्ट्रो का बैग है। इसमें टूल किट बैग कहा जाता है इसको। ये सब टूल्स आपको जितना दिखा रहा हूँ, ये सब टूल्स इसमें रखने के लिए अच्छा सुविधा होता है, क्योंकि एक जगह रहने से आपको एनी टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टूल्स बैग। अभी इधर से जिसमें देखिए इसमें लगा है, लिखा हुआ है टेम्पलेट।
सेंसर रेल, AP का लिखा मतलब ऑल्ट प्रो। ये टेम्पलेट है, ये डमी टेम्पलेट है। दैट मीन्स ये जो रेल में जो सेंसर लगा हुआ रहता है वो सेंसर में, तो ये हो गया आपका टेम्पलेट। चलिए पहले मैं आपको एक बार सीधा टूल्स का बारे में बता देता हूँ किसका क्या नाम है। ये तो राइट साइड से ये हो गया आपका टूल्स बैग ऑल्ट प्रो कंपनी का। ये हो गया आपका टेम्पलेट जो एडजस्ट किया जाता है, रेल का ऊपर जो सेंसर लगा रहता है उसको इसका ऊपर बैठा के एक उसका एडजस्ट करने के लिए किया जाता है, इसको तो एडजस्टेबल किया जाता है उसको। नेक्स्ट आ गया ये स्क्रू ड्राइवर, वागो स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का भी बहुत काम है। और सेंसर का जो डीपी सब रहता है, ये सब डीपी में छोटा छोटा स्क्रू है, उसको टाइट करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट आ गया डमी व्हील। ये डमी व्हील क्या काम करता है, डमी व्हील का भी काम है, हम बाद में बताएंगे। इसका नाम है डमी व्हील। ये हो गया मल्टीमीटर, फ्लुक का मल्टीमीटर। ये बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है। ये बहुत अच्छी तरह से इसका पैरामीटर सब जो है बहुत अच्छा देता है, पैरामीटर एकदम करेक्ट पैरामीटर देता है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है इसमें। नेक्स्ट आ गया ये जो आ गया ये सेंसर, ये इसी का बारे में बोला। ये रेलवे ट्रैक का साथ ये डिवाइस लगा रहता है, अब इसको एडजस्ट करता है वही टेम्पलेट देके, इसको कहा जाता है सेंसर। अभी नेक्स्ट आ गया स्क्रू ड्राइवर सेट। ये तो आप लोग को मालूम है, ये हो गया स्टीपर। नेक्स्ट आ गया ये आ गया टॉर्क रेंज। ये टॉर्क रेंज है, इसका टॉर्क रेंज हैंडल एंड ये बॉक्स। एक है 24 mm का और दूसरा बड़ा वाला है 32 mm का। तो ये वहीं पे सेंसर का पास ही जो लगा रहता है वही सब नट खोलने के लिए। तो चलिए अभी मैं आपको इसका डिटेल्स थोड़ा बताने जा रहा हूँ। तो इसका डिटेल्स बोलने से टेम्पलेट का तो मैं बोल दिया। टेम्पलेट वही है, ये जो सेंसर, ये जो आप सेंसर देख रहे हैं ये लगा रहता है रेल का ऊपर। अभी इसका ऊपर बैठा के रेल का साथ उसको एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि उसका जो गैप है वो गैप ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो फिर क्या होता है बार बार वो फेल हो जाएगा, व्हील काउंटिंग से ठीक से नहीं कर पाएगा। ये हो गया टेम्पलेट। ये स्क्रू ड्राइवर, ये वागो स्क्रू ड्राइवर है। इसमें आप वही छोटा छोटा जो नाट है डीपी में रहता है उसको टाइट किया जाता है। नेक्स्ट आ गया डमी व्हील। ये डमी व्हील आपको मान लीजिए कोई मिसमैच हो गया, कोई एक्सेल काउंट नहीं कर पाया, कोई एक्सेल काउंट हो गया है, इन काउंट हो गया या तो आउट काउंट हो गया, उसमें वो रेड हो जाता है, सेक्शन पूरा रेड हो जाता है। मतलब जो सेक्शन में काउंट ले लिया वही सेक्शन रेड हो जाएगा। तो उसको अगर टाइम है तो हम लोग ये डमी व्हील से सेम ये व्हील जैसा ही रहता है, जो ओरिजिनल व्हील इंजन का रहता है, ट्रेन का रहता है, वही सेम व्हील है। इसको हम व्हील से आउट करके आउट काउंट दे के क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट आ गया फ्लुक का मीटर। ये मीटर बहुत ही अच्छा पैरामीटर्स देता है आपको, एकदम जेन्युइन पैरामीटर देगा, करंट भी अच्छा देगा, AC करंट DC करंट बहुत बढ़िया देगा। ये बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल मीटर है। नेक्स्ट आ गया सेंसर। सबसे वाइटल काम है ये सेंसर का। सेंसर अगर आपका वहाँ अच्छा काम करेगा तो सेक्शन बहुत बढ़िया रहेगा, वही सेक्शन जिस सेक्शन में सेंसर तो लगा है। तो ये सेक्शन पूरा सेंसर के ऊपर टिका हुआ है। अगर सेंसर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपका वो सेक्शन में रेड हो जाएगा और प्रॉब्लम भी करेगा। अब स्क्रू ड्राइवर सेट, ये तो स्क्रू ड्राइवर जहाँ काम करता है स्क्रू ड्राइवर लेके हम लोग जाते हैं उसको काम करते हैं। स्टीपर भी वही है, कुछ तार बार काटने के लिए काम में आ जाता है। और ये टॉर्क रेंज, ये जो मैं सेंसर दिखाया आपको पहले, ये देखिए सेंसर, ये रेल का साथ जो बंधा हुआ रहता है वो बंधा हुआ रहता है, एक सेंसर का बेस रहता है, बेस का साथ, और बेस को ये सेंसर को बेस का साथ रेल का साथ एडजस्ट करने के लिए दो ठो मेन नाट रहता है जो ये टॉर्क रेंज में काम करता है। ये टॉर्क रेंज काम में आएगा। ये जो 24 mm वाला छोटा सा दिख रहा है उसमें ये दोनों आपको एडजस्ट कर सकते हैं, उसी को थोड़ा लूज़ करके एडजस्ट करके फिर से रिटाइट कर देते हैं। और क्या, ये जो आपका टॉर्क रेंज में ये जो नंबर्स दिख रहा है
ये फर्स्ट टाइम जब हम टाइट देंगे तो 70 में टाइट देंगे, एंड फाइनल हम टाइट देंगे तो उसको हम 100 में टाइट देंगे, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो पीछे हैंडल है, ये हैंडल खींच के आप घुमाने से ये कांटा बढ़ेगा, 100 में जाएगा, या तो कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। तो चलिए ये आपको पूरा फिगर दिखा रहा हूँ मैं इसका। ये सब टूल्स है सब MS डेक का। तो चलिए आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में और इसका बारे में हम बताएंगे। और थैंक यू, धन्यवाद।